देश आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है। आज़ादी के इस अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया जा रहा है। वहीं बक्सर में विशाल मानव श्रृंखला बनाकर भारत का नक्शा बनाया जाएगा और कल यहाँ कार्यक्रम है जहाँ ध्वजारोहण भी होगा और इस तरह का कार्यक्रम भी आयोजित होगा। क्या पूरा कार्यक्रम है, आइए हम जानते हैं आयोजकों से। सर, किस तरह का कार्यक्रम है? देखिए, 75वां वर्ष अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत मना रहा है और पूरा भारत ही नहीं, विदेश में भी जहाँ पे भारतीय रह रहे हैं वो भी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। कल बक्सर में 75 मीटर मानव श्रृंखला का निर्माण भारत के नक्शा को लेकर के हम लोग यहाँ MP हाई स्कूल में करने जा रहे हैं और साथ ही 75 मीटर का झंडा लेकर के यहाँ हज़ारों बच्चे और बड़े बूढ़े सब लोग मिल कर के हम लोग पदयात्रा करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दोनों जो इवेंट होने वाला है इसको वर्ल्ड रिकॉर्ड अटेम्प्ट के लिए भी हम लोगों ने दिया है और मुझे पूरा उम्मीद है कि बक्सर इस बार एक इतिहास 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड को लेकर अटेम्प्ट जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें सक्सेस होंगे, ऐसा उम्मीद है। सर, ये जो आयोजन है, क्या लगता है कि इससे राष्ट्रीयता की भावना जागृत होगी लोगों में? ये तो आप बताएंगे, आप तो चौथे स्तंभ हैं, तो ये तो आप बताएंगे कि जहाँ जिस कश्मीर में भारतीय झंडा जलाया जाता था, फाड़ा जाता था, वहाँ आज घर घर में वो कश्मीरी, कोई बाहरी नहीं है, वही कश्मीरी हैं जिसमें राष्ट्र भावना जागी है। उनके ऊपर विश्वास श्री नरेंद्र भाई मोदी सरकार का जागा है। जो सुविधाएं पूर्व में उनको नहीं मिलता था वो सुविधाएं मिल रहा है। तो निश्चित रूप में आज देखिए कि जहां झंडा जलाया जाता था कश्मीर में, आज वहां पे झंडा लहराया जा रहा है। तो ये तो आप पत्रकार बताएंगे कि इसमें क्या ये जोश की बात है कि नहीं होगा कार्यक्रम? ये ऐतिहासिक हो चुका है, कार्यक्रम होना तो ये हो चुका है। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं जो लगातार कार्यक्रम में अपना योगदान देने के लिए तत्पर हैं। क्या लगता है कितना ऐतिहासिक होगा कार्यक्रम? निश्चित तौर पर बक्सर एक इतिहास बनाने जा रहा है और विश्व के पटल पर बक्सर आने वाले दिन में कल हमको लगता है कि निश्चित तौर पर नाम बनाएगा अपना। तो आपने सुना, और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। क्या लगता है कि किस तरह से ये कार्यक्रम जो है लोगों को प्रभावित करेगा, लोगों की चेतना जागृत करेगा, राष्ट्रीयता जागृत करेगा? क्या लगता है आपको? देखिए, सबसे पहले तो इस कार्यक्रम के बारे में कार्यक्रम संयोजक के नाते मैं बता दूं कि इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी प्रेरणा जो है, जो प्रेरणा होता है उसकी चर्चा होनी चाहिए। माननीय सांसद हमारे अभिभावक आदरणीय चौबे जी की यह प्रेरणा रही कि भाई ऐसा होना चाहिए और उनकी प्रेरणा से यह कार्यक्रम हो रहा है। और भारत का नक्शा विश्व रिकॉर्ड बनाए कैसे, इसकी सारी योजना हम सभी बना रहे हैं निश्चित रूप से, लेकिन उसके मार्गदर्शक, उसके संरक्षक, उसके प्रेरणा स्रोत हमारे माननीय सांसद हैं। और इस कार्यक्रम को उनके आशीर्वाद से, भारत माता के आशीर्वाद से यह कार्यक्रम विश्व रिकॉर्ड अटेम्प्ट में पूरी तरह से हम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दर्ज कराने जा रहे हैं। और कल यहाँ जो भारत का नक्शा 75 मीटर का बन रहा है, अभी तैयारी में आप देख रहे हैं, तैयारी हो रही है। यह विश्व के इतिहास में हम दर्ज होने जा रहे हैं। कल सुबह 8:30 बजे, 8 से 8:30 के बीच का टाइम जो है वह 8:30 बजे वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज होगा। अच्छा, पदयात्रा की बात कहिए, पदयात्रा कहाँ से कहाँ तक जाएगी? यहाँ से एक पदयात्रा निकलेगा 75 मीटर के तिरंगा यात्रा, और वह तिरंगा यात्रा यहाँ से हम लोग निकलेंगे और माननीय सांसद उस तिरंगा यात्रा के सारथी रहेंगे। सारथी के रूप में माननीय सांसद हमारे साथ सबसे आगे रहेंगे और हम लोग MP हाई स्कूल से निकलते हुए फिर मॉडल थाना होते हुए ठठेरी बाज़ार और ठठेरी बाज़ार से पीपरपाती रोड, रामरेखा घाट मोड़ होते हुए पुनः यहाँ आएंगे। यहाँ जो भी प्रतिभागी रहेंगे उन प्रतिभागियों को प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा और प्रशस्ति पत्र देने के बाद माननीय सांसद का मार्गदर्शन मिलेगा। उसके बाद हम सभी अन्य कार्यक्रमों में और आज़ादी का अमृत महोत्सव 75वां वर्ष हम मनाएंगे। तो संयोजक ने बताया कि किस तरह का कार्यक्रम कल आयोजित होगा। निश्चित रूप से देश में राष्ट्रीयता की भावना लोगों में आनी चाहिए और देश में इस तरह का कार्यक्रम अगर आयोजित होता है तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम लोगों में राष्ट्रभक्ति की प्रेरणा तथा राष्ट्रीय प्रतीकों का सम्मान करने की सीख जरूर देगा। बक्सर टॉप न्यूज़ के लिए चंद्रकांत निराला।